हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर के, उन सभी प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई चर्चित पुस्तक द डायरेक्टर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है डैनियल केहलमैन। और आपको ध्यान रखना है ये जो डैनियल केहलमैन है ये लेखक जर्मन ऑस्ट्रियाई लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2026 की नवीनतम बाजार पूंजीकरण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान और बड़ा बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में किस बल्लेबाज ने सबसे अधिक व्यक्तिगत रन बनाए थे? तो ये आपको ध्यान रखना है संजू सैमसन, और इन्होंने 89 रन बनाए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी देकर लागू किया है? तो ये आपको राज्य ध्यान रखना है, ये राज्य है तमिलनाडु। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5। मई 2026 में संपन्न हुए इंडियन सुपर लीग आईएसएल सीजन का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 28 अप्रैल 2026 को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी बिश्केक में की गई थी, ठीक है, किर्गिस्तान में ये जगह है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7। मई 2026 में भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो पूर्वोत्तर भारत से इस पद पर आने वाली पहली महिला है? तो इनका नाम ध्यान रखना है डॉक्टर जोराम आनिया। और ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में नीति आयोग के कुल 7 पूर्णकालिक सदस्य हैं। आगे देखेंगे। 5 सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये भी ध्यान रखना है, ये सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली है। और सीपी की फुल फॉर्म चंद्रपुरम पन्नू स्वामी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मार्च 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने भारत 6G मिशन के तहत स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कितनी परियोजनाओं यानी योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, 104 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 22 मई 2026 को भारत की सामरिक बल कमान द्वारा कम दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहां से किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सफल परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। वैसे ये 3 लोगों को प्रदान किया गया था, उसमें जो ऑप्शन में दे रखा था वो श्री अशोक कुमार हालदार, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2026 में 131 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं और 13 लोगों को पद्म भूषण दिए गए हैं और 113 लोगों को पद्मश्री प्रदान किए गए हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण और स्तन कैंसर जागरूकता के लिए एशिया में पहली बार इंटरनेशनल पिंक बॉल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये आंसर ध्यान रखना है, भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा तैयार किए गए हिमालयी बाढ़, बादल फटने और ग्लेशियर झील आउटबर्स्ट फ्लड जोखिम न्यूनीकरण दिशा निर्देशों के तहत हाल ही में 150 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला पहाड़ी राज्य कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़े से टफ प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इतने इजी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, और मई, जून और जुलाई महीने के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। महिलाओं में दी जाने वाली एचपीवी वैक्सीन मुख्य रूप से किस गंभीर बीमारी से बचाव प्रदान करती है? तो इस बीमारी का नाम है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, और एचपीवी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। प्रश्न नंबर 15। ब्राजील में आयोजित यूएनएफसीसीसी और कोप 30 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस मुख्य विषय की पुरजोर वकालत की?
और विकसित देशों से इसमें जवाबदेही की मांग की। तो इसका सही आंसर है जलवायु वित्त, इक्विटी और अनुकूलन कोष बढ़ाना। तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं, और आगे भी आपको पता है कि 7 और 8 तारीख को कोई रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, तो 9 तारीख से पेपर स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही पेपर होंगे तो उसके बाद हम अगली नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे उन सबके वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है।